समाज सेवी संस्था के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसका जो मिशन है वो है हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। इसकी जो नींव रखी गई 9 नवंबर 2014 को भारत के कुछ जाबाज सिपाहियों के द्वारा रखी गई। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली द्वारका के सेक्टर 17 में स्थित है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो जयपुर के अंदर है, जहाँ पे कंपनी अपने हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिस शख्सियत को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे एमडी संजीव कुमार सर है, जो सेना में अपनी सेवाएं 17 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद सर ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है जहाँ पे हम हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अपनी सही रख सकते हैं। अब इस संस्था को चलते हुए 9 से 10 साल होने को आ रहे हैं। तो 10 सालों की अचीवमेंट यहाँ पे बहुत से अवार्ड और रिवार्ड हमारी संस्था के एमडी सर को मिल चुके हैं, जिसमें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2 बार 2019 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारे एमडी सर को मिल चुका है, और दूसरी बार यही अवार्ड जो है 2020 के अंदर गोवा के गवर्नर भगत सिंह कुशोरिया जी के माध्यम से ले चुके हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी हमारे एमडी सर को मिल चुका है। फोर्ब्स नाम का जो बिजनेस मैगजीन है उसके पहले पन्ने पर अपनी फोटो को नरेंद्र मोदी जी के साथ, और यहाँ पे पहले पन्ने पे अपने इंटरव्यू को प्रकाशित कर चुके हैं। अब हम अपनी कंपनी को कंपनी ना कह के उसे संस्था का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जब भी देश के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो हमारे जो एमडी सर है और हमारे एसडीपीएस के फाइटर भरपूर योगदान देते हैं। जब कोरोना काल का समय आया था तो उस समय जो है एमडी सर ने एक मुहिम चलाई थी, फीड द नीडी। चुनिंदा उन 50 शहरों को खाने की व्यवस्था करवाई गई जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, और अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो दवाइयाँ है वो मुफ्त में वितरित की गई। इसके साथ साथ जब पुलवामा अटैक हुआ था तो जिसमें हमारे 42 साथी शहीद हुए थे, तो 11 लाख का डोनेशन फंड यहाँ पे सर ने दिया था। इसके साथ साथ जो है कोरोना काल में 25 लाख का डोनेशन मनोज तिवारी जी के हाथों में सौंपा गया, और राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो उस समय भी 21 लाख का डोनेशन फंड यहाँ पे हमारे एमडी सर के द्वारा दिया गया। ये तो थी कंपनी की छोटी सी प्रोफाइल। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट www.slpswellness.com पर भी पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमारी संस्था काम क्या करती है? हमारी संस्था जो है लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर वर्क करती है। अब बीमारियां 2 प्रकार की होती है, एक वायरल से फैलने वाली और एक हमारे खाने पीने से फैलने वाली, जिसके बीच का अंतर बताने के लिए हमें अपने बुजुर्गों के समय में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब पास्ट समय होता था, हमारे बुजुर्गों का समय होता था, उस समय लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट हुआ करती थी। उस समय जो है खाना पीना पोषण पौष्टिक हुआ करता था। हमारे बुजुर्ग योगा करते थे, कड़ी मेहनत किया करते थे, और अगर जीवन के अंतिम दिनों में वो बीमार भी हो जाया करते थे तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लेकर ठीक हो जाया करते थे और यहाँ से लंबा और स्वस्थ जीवन जीकर जाते थे। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हो लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स। जब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इम्यूनिटी सिस्टम गिरने लगता है, वीक होने लगता है, वैसे वैसे आपको डॉक्टर और गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं था कि पहले के समय में बीमारियां नहीं थी, पहले के समय में भी बीमारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, प्लेग, चिकन बॉक्स, हैजा। ये सारी की सारी किससे फैलती थी? किसी जीवाणु या विषाणु से। लेकिन आज हम सल्यूट करते हैं अपनी मेडिकल साइंस को, जिन्होंने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है और अब इन बीमारियों से किसी की मौत नहीं होती। लेकिन आज के समय की जो समस्या है, ये बीमारियां नहीं, समस्या है जो हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है, जिसमें ओस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्टोर कैंसर, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिज, ये सारी की सारी प्रॉब्लम किससे हो रही है? हमारे गलत खान पान की वजह से। व्हाट यूर बॉडी नीड। अब हमारी जो बॉडी की आवश्यकता है वो है हमारे 11 पोषक तत्व, जो कि गोटमेट चीजें हैं, जिसमें मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, ये सारी की सारी चीजें पाई जाती है। लेकिन हम इन चीजों का सेवन ना करके हम किस चीज का सेवन कर रहे हैं? जो इंसान ने अपने फायदे के लिए
तैयार कर रखा है। जैसे राइट साइड में आप देख रहे हो चाउमीन, बर्गर, कुरकुरे, लेज, इन चीजों का हम सेवन कर रहे हैं, यानी कि हम अपने जीवन को स्लो पॉइजन का रूप दे रहे हैं, और जिससे जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है और हमारा लाइफस्टाइल जो है 98% तक प्रभावित हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हाट वेंट रॉन्ग। थैंक यू सर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फल सब्जियां है इंजेक्शनों के माध्यम से तैयार की जा रही है या केमिकल के माध्यम से तैयार की जा रही है, इसकी जो पौष्टिक वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुकिंग मेथड चेंज हो चुका है। पहले के समय में खाना जो है हमारा चूल्हे पर बनता था, हमारे बर्तन तांबे, कांसे, पीतल इत्यादि के हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में गैस, इंडक्शन, माइक्रोवेव में खाना बनता है, और हमारे जो बर्तन हैं स्टील, एल्युमिनियम इत्यादि के हो चुके हैं। स्टोरेज की बात की जाए तो जितने भी फल सब्जी स्टोर करके रखा जाता है, और जैसे जैसे मार्केट में इसकी कमी आती है मार्केट में इसको उतार दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पौष्टिक वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। केमिकल इन फूड व्हाट वी ईट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसान अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल रसायनों का छिड़काव कर रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इसने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा है और हाथों में ग्लव्स डाल रखे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी केमिकल, इसको पता है कि अगर थोड़ा सा भी केमिकल इसके सांसों के जरिए इसके बॉडी के अंदर जाता है तो इसकी मृत्यु हो सकती है। और इसी पेस्टिसाइड खाने की वजह से भारत के अंदर 3,70,000 मौतें हो चुकी है। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। तो साथियों, जब हमारे घरों में पहले के समय में कोई मेहमान आता था तो हम उसका स्वागत जो है नींबू पानी, घड़े के पानी या ठंडे पानी, छाछ के साथ करते थे। लेकिन आज हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जब भी अब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी बर्थडे पार्टी होती है, कोई भी सेलिब्रेशन पार्टी होती है, तो हम अपने मेहमानों का स्वागत जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ करना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें एस्पोर्टम नाम का ऐसा स्वीटनर मिलाया जाता है जिसमें 16 चम्मच चीनी के बराबर मिठास होती है, जो कि हमें बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम जैसी बीमारियां पैदा करने में सहायक है। और WHO का एक आंकड़ा है कि अगर कोई महिला लगातार इसका सेवन करती है तो मां बनने की क्षमता को खो देती है। साथ में आप देख रहे हो आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आप सभी को पता है कि आइसक्रीम दूध से बनती है, इसे बच्चा भी खाना पसंद करता है और बूढ़ा भी खाना पसंद करता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर ऐसी कोई गाय भैंस नहीं है जो हमें ऐसा लाल पीला हरा नील नीला दूध देती हो। तो इसे कलरफुल बनाने के लिए इसमें चलकर खड़ी कर देता है। इसके साथ साथ टॉक्सिन फ्रॉम इन्वायरमेंट, हमारा वायु प्रदूषण भी हमें बीमार करने के लिए काफी है, क्योंकि जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है फैक्ट्रियों का चलना, गाड़ियों का चलना संभावित है, और उसमें से निकलने वाला जो धुआं है वह फेफड़ों का लंग्स कैंसर माना गया है। वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। रेडिएशन की बात की जाए तो जितने भी लैपटॉप, मोबाइल फोन हम यूज करते हैं वो हमें रेडिएशन छोड़ते हैं। और अगर आप इनका प्रयोग जो है, अपने मोबाइल फोन का प्रयोग जो है दिन में करे तो ठीक है, लेकिन रात में इससे अपने शरीर से दूरी बनाकर ही करे, क्योंकि ये हमारे DNA को भी डैमेज कर देता है और माइग्रेन जैसी समस्या पैदा कर देता है। अब नजर डालते हैं उन समस्या पर जो हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, जिससे भारत के अंदर 60% मौतों में से जो है 35% मौत का जो कारण है हार्ट अटैक को माना जाता है। शुगर की प्रॉब्लम, भारत में एक व्यक्ति आज, हर घर में एक व्यक्ति शुगर का मरीज बनकर रह गया है। कैंसर भारत की राजधानी बनकर रह गया है। ओस्टोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, ज्यादातर यह समस्या जो है आजकल महिलाओं के अंदर पाई जा रही है। अर्थराइटिस की बात करें तो यूरोप और अमेरिका की तुलना में गठिया बाई के जो रोगी है भारत के अंदर पाए गए हैं, जिनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। ओबिसिटी आने वाले 10 से 5 सालों के अंदर जो है भयंकर बीमारी का रूप धारण करने वाली है। हाइपरटेंशन की बात की जाए तो 35% स्कूली बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। एलर्जी की समस्या, आज किसी ना किसी व्यक्ति को एलर्जी हो रही है, किसी को किसी के छूने से एलर्जी हो रही है, किसी को धूल से एलर्जी हो रही है। बात करते हैं स्टोन प्रॉब्लम की, तो 7 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पथरी की समस्या से जूझ रहा है। गायनोलॉजिक प्रॉब्लम,
आज महिला भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से वंचित नहीं है। किसी को पीरियड डिसऑर्डर होके आ रहे हैं, किसी के बच्चेदानी में गांठ हो चुकी है, रसोली हो चुकी है, तो किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ कई बहनें तो ऐसी है जिनको डॉक्टर ने निसंतान घोषित कर दिया गया है। लीवर की प्रॉब्लम, आज किसी को खाया पिया नहीं लग रहा है, किसी की जो है लीवर लीवर स्वेटी है, फैली हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम का होने का कारण हमें पता चल जाए तो उसका निवारण हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप इन चीजों का यूज करते हैं तो अपने आप को और अपने परिवार वालों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि सुबह सुबह आप खाली पेट चाय नहीं पीना है, उसकी जगह पर आप गुनगुना पानी पिए, वो भी बैठकर। साथ ही साथ खाना खाते समय पानी ना पिए, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पिए। घर में कोई भी मसाले लाए, आप साबुत मसाले लाए, पाउडर मसालों का प्रयोग ना करें, क्योंकि पाउडर मसालों में बहुत ज्यादा मिलावट पाई जाती है। अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च का प्रयोग अवश्य अपनी किचन में, अपने रसोई घर में करें। सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, रिफाइंड तेल और फ्रिज में रखे हुए गूंदे आटे का प्रयोग ना करें। फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक पैक्ड फूड से परहेज करें। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप योगा और आयुर्वेद में विश्वास के साथ प्रयोग करें। अब हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को, उसका एक ही सोल्यूशन है, उसी आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाना जो हमारे बुजुर्ग 5,000 साल पहले अपनाया करते थे और यहाँ से लंबा स्वस्थ जीवन जीकर जाते थे। यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पुरानी है, माफी चाहूंगी। तो हमारे जो एमडी सर है, उन्होंने अपने प्रोडक्टों को यहाँ पे 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें वेलनेस केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और यहाँ पे स्पाइसेस और जो है वेटनरी के प्रोडक्ट भी यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं। ये तो थी कि हमें आगे आने वाले समय में बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। अब ये रही उन लोगों के लिए जो आज किसी ना किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है। ये कोई दवाइयाँ नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशन है, जो खाने पीने से पोषण हमें नहीं मिल पाता, उस चीज की कमी को ये पूरा करते हैं। और बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट है। जैसा नाम वैसा काम है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उनके पीछे डीओसी लगाए, ये अपने आप में डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं, अमीनो डॉक आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। थंडर ब्लास्ट आपके नर्वस सिस्टम है, ब्रंथ नसों की ब्लॉकेज को खोलता है। इसके साथ प्रोडोक पाउडर है जो कि प्रोटीन से भरपूर है। बीटा टॉक पाउडर जो कि मल्टी विटामिन से भरपूर है। ये उन लोगों के लिए जिनको कमर दर्द, मुंह दर्द या गठिया की समस्या हो, उनके लिए आप इस कॉम्बो का रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को वायरल से संबंधी कोई समस्या हो, उसके लिए आप वायरोडॉग का यूज करें। फिवोडॉग उन लोगों के लिए जिसे सालाना बुखार, चिकनगुनिया, टाइफाइड इत्यादि रहता हो, उनके लिए आयुष्कात पाउडर आपके जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। एक प्रकार का ये काढ़ा भी है। क्लोरोडॉन्ग एंटी कैंसर प्रोडक्ट है, कैंसर से आपका बचाव करेगा। कफडॉग पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करता है। कार्डियोडॉग हार्ट की सर्विस करने का काम करता है, हार्ट को ठीक रखता है। साथ में मोरिंगा मोरिडॉग है जो कि इन्फेक्शन से बचाव करने का काम करता है। अब जो लोग मोटापे से पीड़ित है, अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, अपने आप को स्लिम फिट देखना चाहते हैं, उनके लिए आप इस कॉम्बो का यूज कर सकते हैं, जिसमें ओबियो डॉग, हर्बल टी, फिट डॉग और स्लिम डॉग है। लेकिन इसके साथ आपको डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बच्चों के लिए बना एक हीरो प्रोडक्ट है किजी डॉग। किसके बच्चे बोल नहीं पाते हो, तुतलाते हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, ग्रोथ नहीं बढ़ती हो, उसके लिए आप किजी डॉग प्रोडक्ट का यूज करवा सकते हैं। बवासीर एक ऐसी समस्या जो ना कही जाए ना सही जाए, उसके लिए आप पैराडॉग, त्रिफला एडवाइलो का यूज करवाए। पथरी की समस्या के लिए आप स्टोनोडॉग यूज करवा सकते हैं, ये किडनी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ पंचतुलसी ड्रॉप है जो 200 प्रकार की बीमारियों से आपको बचाता है। 5 प्रकार की तुलसी से अर्क से इसे तैयार किया गया है। थायराइड की समस्या के लिए थायराडॉग, सिवक और अमीनो का यूज कर ले सकते हैं। अगर दिमाग से संबंधित कोई समस्या हो, भूलने की बीमारी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या दस्त कमजोर हो, उसके लिए आप ब्रेन डॉग, ओमेगा, अश्वगंधा, और किसी को नशे की लत पड़ गई हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, उसके लिए आप एडी डॉग का यूज कर सकते हैं। एलर्जी की समस्या के लिए एलर्जी डॉग, बाथ वेदा, नीम तुलसी सौंफ है और बेरी डॉग जूस। साथ ही साथ यहाँ पे आंखों से संबंधित कोई समस्या हो,
किसी को चश्मे लग गए हो, आंखों में लालगी आती हो, उसके लिए आप आई ड्रॉप और ओमेगा डॉग का यूज कर सकते हैं। किसकी सेहत नहीं बनती हो, उसके लिए आप मास्टर तो जिनसिंग आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम करता है। मसल डॉग अपनी मसलों को उभारता है। हाई डॉग आपकी हाइट को बढ़ाने का काम करता है। ये हमारे जूसेस से, जो बाजार से आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उनकी जगह पर आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम करता है। साथ ही ये जो प्रोडक्ट है प्रास डॉग पाउडर, ये च्यवनप्राश की तरह है। इसे सर्दी गर्मी दोनों समय में यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट पाउडर प्रोटीन से भरपूर है। गोल्डन मिल्क पाउडर हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। कर्सी ड्रॉप, ये हल्दी के रस से तैयार की गई है, कैंसर से बचाव करने का काम करती है। फिनल ड्रॉप है, हरी सौंफ से तैयार की गई है, आपके शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। अश्वगंधा शारीरिक मानसिक कमजोरी को दूर करता है। जिनसिंग मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। वीटा डॉग मल्टी विटामिन को ठीक करता है। और काउसी डॉग हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। ये रेगुलर यूजेज के प्रोडक्ट है जो किसी ना किसी शॉप से हम लेते आ रहे हैं। ये ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है, किसी के फेस पर धब्बे हो, छाइया हो, झुर्रियां, उनको ठीक करने का काम करते हैं। ये हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट है, इसके बाल झड़ते हो, डैंड्रफ हो, रूसी हो, उसके लिए। और हर्बल मेहंदी है। डेंटो क्रीम एक ऐसा पेस्ट है जो 32 प्रकार के रोगों के ऊपर वर्क करता है। किसी के मुंह में ठंडा गर्म लगता हो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। किसी को कट जाए जल जाए वहां भी आप इसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को गले में खराश हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, उसको भी आप गर्म पानी में घोलकर इसको दे सकते हैं। ये भी आपके डेली यूज के प्रोडक्ट है। इको आरोग्यम, सुबह की चुस्की इको आरोग्यम चाय है, जो कि अश्वगंधा, काली मिर्च, मुलेठी, सभी हर्ब्स से बनी हुई है, जिसमें कोई निकोटीन नहीं है। हर्बल टी आपकी किडनी को स्ट्रॉन्ग करती है। कॉफी डॉग है। ये आपके मसाले हैं, यहाँ पे आप मसालों का यूज दे सकते हैं, जिसमें लाल पाउडर, धनिया पाउडर, और जो है हल्दी है। ये आपके रेगुलर यूजेज के प्रोडक्ट है। ये उन किसान भाइयों के लिए है जो तरह तरह की खाद्यों का यूज करते हैं, उनकी जगह पर आप इन जैविक खाद्यों का यूज ले सकते हैं। तो मीटिंग का टाइम हो चुका है, मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो ओनली 10 मिनट मीटिंग चलेगी, तो इसके आगे का जो सेशन है वो कल आपको बताया जाएगा। ठीक है। अभी तो मैंने आप लोगों से बात की है यहाँ पे हेल्थ के बारे में अवेयर किया, और जिसको किसी भी प्रोडक्ट की नीड है, किसी को प्रॉब्लम में, उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया। अब अगर आप लोग ही मुझे बताएंगे कि हाँ जी आपको कहाँ पे क्या समझ नहीं आया, या आपको कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, थोड़ा सा आप लोगों के रिव्यू जानना चाहेंगे यहाँ पे। जो भी आपका कोई